फ्रेंड्स, मैं अभियान एकेडमी का डायरेक्टर आप लोगों को डेब्ट रिकवरी एजेंट के कोर्स में कई ऐसे शब्द रहते हैं जिसका इंग्लिश में और हिंदी में अनुवाद करना पड़ता है। हम इस संबंध में ग्लोसरी ऑफ वर्ड्स का 2 वीडियो ला चुके हैं। ये तीसरी वीडियो में हम कुछ और भी वर्ड्स को आपको एक्सप्लेन करेंगे कि इंग्लिश में क्या है, हिंदी में क्या है। कृपया ध्यानपूर्वक समझें और साथ में हम आपको ये भी बतलाएं कि ये सभी शब्दों का उपयोग जो है हमारे कोर्स के चैप्टर नंबर 1 से 19 के बीच में और जो 5-6 एनेक्चर्स है उसमें होता है, तो आपको समझ में आना चाहिए। आप बढ़िया से अपना वो करें। तो हम इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग को इंग्लिश हिंदी दोनों में इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग ही बोलते हैं। मोबाइल बैंकिंग को मोबाइल बैंकिंग ही बोलते हैं। रेमिटेंसेस जो है पैसा जो एक जगह से दूसरे जगह भेजते हैं उसको विप्रेषण बोलते हैं। और एक सेफ डिपॉजिट लाकर होता है बैंक में, तो उसको सुरक्षित जमा लाकर बोलते हैं। अब साथियों, और जो है हम आपको ये करें कि ये पेमेंट बैंक जो नए आए हैं तो उनको पेमेंट बैंक ही बोलते हैं, और स्मॉल फाइनेंस बैंक को लघु वित्त बैंक बोलते हैं। साथियों, ये क्या है, ये सबके संबंध में जब आप हमारे कोर्स को पढ़ेंगे तो समझाया जाएगा। अब सवाल ये है कि आप जब आते हैं तो हरदम जो है अंग्रेजी से डर जाते हैं, या जो अंग्रेजी वाले हैं, हिंदी वाले भी हैं, तो आधे कोर्स पढ़ने के बाद बोलते हैं नहीं साहब ये तो हिंदी जो है बहुत ही कठिन है, हम अंग्रेजी में ही पढ़ेंगे। आप पढ़िए जो भी, हम इस पर कोई भी बाध्य आपको नहीं करेंगे, क्योंकि ये कोर्स जो है 13-14 भाषाओं में है और हम सबको समझाते हैं। समझाने के बाद आप जिसमें कंफर्टेबल हैं उसमें परीक्षा दें। साथियों, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग को AML बोलते हैं और उसको धन शोधन निवारण बोलते हैं। साथियों, नो योर कस्टमर को अपने ग्राहक को जानिए बोलते हैं। लेयरिंग आता है एंटी मनी लॉन्ड्रिंग में, तो उसको अस्तर बोलते हैं और परतबंदी बोलते हैं। इंटीग्रेशन को जो है एकीकरण बोलते हैं, और रिस्क मैनेजमेंट को जोखिम प्रबंधन बोलते हैं। साथियों, तो इसी टाइप से हम जो है बेस्ट लेंडिंग रेट को आधारित उधार दर बोलते हैं। तो आप ये समझिए। दूसरा जो है सबसे बढ़िया जो शब्द होता है उसको आपको अच्छा से समझना है कि डेब्टर और क्रेडिट। तो डेब्टर जो है उसको देनदार बोलते हैं और क्रेडिटर को लेनदार बोलते हैं। साथियों, उसी तरह से बेलर को जो है, बेलर को अमानत रखने वाला बोलते हैं और बेली को अमानतदार बोलते हैं। तो साथियों, एजेंट को एजेंट ही बोलते हैं, प्रिंसिपल को प्रधान बोलते हैं, ट्रस्टी को न्यासी बोलते हैं और बेनिफिशियरी को लाभार्थी बोलते हैं। साथियों, सेक्रेसी को गुप्तता बोलते हैं, ओपिनियन को अभिमत बोलते हैं, ओपिनियन रिपोर्ट को अभिमत रिपोर्ट बोलते हैं। तो ये ओपिनियन रिपोर्ट और ओपिनियन बनाने के लिए भी आपके कोर्स में है और हम समझाएंगे अपना। बैंकर्स बुक ऑफ एविडेंस जो है, ये जो है बैंकर्स बही साक्ष्य बोलते हैं, जो कि कोर्ट वगैरह में सब जमा करना पड़ता है। और गार्निशी आर्डर को गार्निशी आर्डर ही बोलते हैं। अटैचमेंट आर्डर को कुर्की आदेश बोलते हैं। साथियों, ये हमारा वीडियो जो है वो 5-5 मिनट के रहेगा, 3-4 वीडियो हो सकते हैं, तो आप जो है कृपया ध्यानपूर्वक वो करें। साथियों, डेबिट कार्ड को डेबिट कार्ड ही बोलते हैं, चार्ज कार्ड को चार्ज कार्ड ही बोलते हैं, क्रेडिट कार्ड को क्रेडिट कार्ड ही बोलते हैं, स्मार्ट कार्ड को स्मार्ट कार्ड ही बोलते हैं, और ATM को भी ATM कार्ड ही बोलते हैं, रुपे कार्ड को रुपे कार्ड बोलते हैं। साथियों, इसी तरह से हमारे और भी शब्द आते हैं कि हायर परचेज क्या होता है कि किराया खरीद होता है। ये हायर परचेज एग्रीमेंट वगैरह जो है हम जब आपको पढ़ाएंगे कि जो वकील लोन वगैरह में जो NBFC वगैरह जो देते हैं, तो हायर परचेज एग्रीमेंट क्या होता है, उसमें किस टाइप से होता है और हाइपोथेकेशन में क्या अंतर है। ऐसा ड्यू डेट को देय तिथि बोलते हैं, टर्म लोन को सावधि जमा बोलते हैं और कंजम्पशन लोन को उपभोक्ता ऋण बोलते हैं। साथियों, क्रेडिट कार्ड को क्रेडिट कार्ड ही बोलते हैं। वर्किंग कैपिटल जो है बहुत ही ये है, इसको कार्यशील पूंजी बोलते हैं। एडवांसेस के चैप्टर में वर्किंग कैपिटल एडवांस क्या होता है, किस टाइप से होता है, ये बहुत बड़ा सेक्शन है, इसको ध्यानपूर्वक आप पढ़ेंगे जब भी चैप्टर आएगा।
मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस जो है बैंक द्वारा दी गई अधिकतम ऋण सीमा बोलते हैं। ये जो है हायर एडवांसेस में आता है, हम फिर भी जो है इस पर वीडियो रखे हैं, आप पढ़िए आगे बढ़िए। टर्नओवर मेथड को